बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर हफीज़ यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रोएशिया में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की क्या ज़रूरत है या नहीं है। तो क्रोएशिया चूँकि एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जिसकी वजह से हमेशा ही क्रोएशिया को कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की ज़रूरत रही है। और चूँकि क्रोएशिया अभी शेंजन में जा चुका है पिछले 1 साल से, और हाँ, यहाँ पर जो सैलरीज़ 4 से 5 यूरो थी वो अब बढ़कर 7 से 8 यूरो, 9 यूरो, 10 यूरो के दरमियान यहाँ पर हो चुकी है। यानी यहाँ पर जो सैलरी है वो घंटे के हिसाब से दी जाती है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल जो वेज रेट है वो 6 से 7 यूरो चल रहा है। अगर आप एज ए हेल्पर भी यहाँ पर आते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 6 से 7 यूरो पर आवर के हिसाब से आपको दी जाती है। तो ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो क्रोएशिया के जो कोस्टल एरियाज़ हैं, यानी जिसमें स्प्लिट है, ज़दार है, फिर उसके बाद वो जो दूसरे आइलैंड्स हैं वहाँ पर जिसमें ख्वार, ब्राच और सुचुराय जैसे जो मुख्तलिफ आइलैंड्स हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जो ज़रूरत है वो हमेशा से ही रहती है। चूँकि कोस्टल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और इनमें जो डिमांड्स है वो डिमांड मैं आपको बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में जो ज़्यादातर डिमांड है वो स्टील फिक्सिंग के जो शोबा है उसमें है। फिर उसके बाद अगर आप तो स्टील फिक्सर हैं, अगर आप स्टील फिक्सिंग का काम अच्छे से जानते हैं तो आप एज ए स्टील फिक्सर अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप कारपेंटर हैं, आप अच्छे से कारपेंटर का काम कर सकते हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्लम्बर की बहुत अच्छी जॉब है जिसकी सैलरी 9 से 10 यूरो पर आवर है। अगर आप अच्छे प्लम्बर हैं तो आप जो है वो यहाँ पर जॉब हासिल कर सकते हैं। और मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं अगर आप देखें तो मैंने उसमें ये भी बताया है कि आप किस तरह से यहाँ पर ऑनलाइन जॉब ढूंढ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिशियंस आ जाते हैं। इलेक्ट्रिशियन अगर आप इलेक्ट्रिशियन का जो काम है वो अच्छे से जानते हैं वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है। जिस तरह से आप नॉर्मली वर्क परमिट अप्लाई करते हैं सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया दूसरी वीडियोज़ में भी, कि आपको सबसे पहले जॉब का ऑफ़र लेटर मिलता है। ऑफ़र लेटर मिलने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप पीसीसी साल लगाकर जो आपका एम्प्लॉयर है उसे आप सबमिट करवा देते हैं। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन में वो आपके डॉक्यूमेंट अप्लाई करता है ताकि उसे वर्क परमिट उससे हासिल हो सके। और जैसे ही वर्क परमिट मिलता है फिर उसके बाद आप एम्बेसी में आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे दोस्त मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस कर रहे थे कि कंस्ट्रक्शन की जॉब्स के हवाले से आप बताइए। तो कंस्ट्रक्शन की जॉब्स जो ज़ाग्रेब कैपिटल है वहाँ पर भी इसकी डिमांड रहती है, लेकिन चूँकि क्रोएशिया एक सीजनल कंट्री है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, जिसकी वजह से जो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तादाद है वो इन्हें कोस्टल एरियाज़ में दरकार रहती है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब आप उस वेबसाइट में जाते हैं तो आप जिस सिटी को सेलेक्ट करते हैं उसमें ज़दार, स्प्लिट और फिर उसके बाद बराज एक आइलैंड है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप सिलेक्शन ऑफ सिटीज़ में जाते हैं तो आप उसमें स्प्लिट और बराज, ज़दार जैसे जो सिटीज़ हैं उन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और चूँकि ज़दार एक ऐसा सिटी है जहाँ पर सबसे पहले वर्क परमिट हासिल हो जाता है। नॉर्मली वर्क परमिट जो ज़दार में है वो तकरीबन 1 माह के दरमियान आपका वर्क परमिट आपको हासिल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एज ए स्टील फिक्सर भी आना चाहते हैं तो आपको अगर आपको काम नहीं भी आता तो आप 1 महीना 1.5 महीना किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर आप काम करके और एक अपनी छोटी सी वीडियोस बनाकर वो आप उस वेबसाइट में दिए हुए एम्प्लॉयज़ के कांटेक्ट पर व्हाट्सएप पर आप ईमेल करेंगे आपको ये काम आता है तो आप उसमें अप्लाई करने के बाद आप सिलेक्ट हो सकते हैं। और दूसरा, जितने जो मेरे दोस्त हैं जो जो टाइल्स का काम जानते हैं, यहाँ पर से कैरामिका कहा जाता है,
अगर उसका कोई काम जानता है तो उसके लिए भी बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो पर क्वाड्रेट मीटर जो उसका रेट चल रहा है उसका 50 यूरो पर क्वाड्रेट मीटर यहाँ पर रेट चल रहा है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर तरीके से जानना चाहते हैं कि किस तरह से वेबसाइट के थ्रू आप जॉब हासिल कर सकते हैं, तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उन्हें आप देखिए, और देखने के बाद आपको उसमें पता चलेगा कि आप किस तरह डायरेक्टली एम्प्लॉयर के साथ रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने के बाद आप उसे 1 मिनट की जो आपकी काम की वीडियो है उसे सेंड कीजिए, और आपको अगर आपकी सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन होने के बाद आपको वो बताया जाएगा कि आगे उसके बाद क्या करना है। तो आप मेरी सारी वीडियोज़ को देखिए, और अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी इसमें मैंने यूट्यूब के चैनल में लिंक दिया है, आप इंस्टाग्राम में मुझसे सवालात पूछ सकते हैं। तो मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह मालूमात का जो सिलसिला है उसी तरह से जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया।